ये आप लोग देख पा रहे हैं नक्शा है। इसको बिना जाने आपको जमीन का ज्ञान अधूरा है। अगर आप इसको सीख लेते हैं नक्शा में क्या लिखा हुआ है, नक्शा में क्या है, नक्शा सही है या गलत है, नक्शा में जो प्लॉट बना हुआ है वह सही है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि नक्शा में प्लॉट बड़ा बन गया है, ऐसा तो नहीं नक्शा में प्लॉट छोटा बन गया है। ये सब जानकारी लेने के लिए आप वीडियो पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी हम लोग नक्शा के बारे में सीख रहे हैं कि नक्शा में क्या होता है, क्या लिखा होता है, नक्शा में क्या कमी हो सकती है। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि नक्शा में अगर जमीन कम है तो फिर उसको सही कैसे करें, नक्शा अगर गलत बन गया है तो उसको ठीक कैसे करें, अगर नक्शा में जमीन कम हो गया है तो फिर नक्शा में क्या सुधार करें। और आज हम लोग सीखेंगे कि नक्शा में अगर जमीन बढ़ गया है फिर क्या करें। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि अगर नक्शा में जमीन बढ़ा हुआ है फिर क्या किया जाए, उसको ठीक कैसे किया जाए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि यह नक्शा बना हुआ है और प्लॉट सबका नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, 1 नंबर 2 3 4 5 वगैरह वगैरह 58 नंबर तक इसमें प्लॉट है। इसमें ज्यादा कम भी हो सकता है। अगर मौजा का नक्शा बड़ा है तो फिर खतरा ज्यादा होगा, प्लॉट ज्यादा होगा, लेकिन मैंने छोटा बनाया है इसलिए 58 प्लॉट ही इसमें आया है। ठीक है, ये देख लीजिए, इधर में लिखा हुआ है जिला का नाम, मौजा, थाना, अंचल और कब यह नक्शा बना है उसका ईस्वी। इधर संकेत चिन्ह, इसमें सड़क कैसा दिखता है, रेलवे लाइन कैसा दिखता है, मस्जिद मंदिर ये सब कैसा दिखता है, पोखर हो, तालाब हो, कुआं हो, ये सब का यहाँ पे संकेत चिन्ह दिया हुआ रहता है। यहाँ पे देख लीजिए ये इस तरह का बना हुआ रहता है। इस तरह का बना हुआ रहता है मौजे के बाउंड्री लाइन पर। इसको बोलते हैं तीर सीमानी पत्थर। ठीक है, यहाँ पे यह जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे तीर सीमानी पत्थर रहता है तो इस तरह का सिंबल बना हुआ रहता है। ठीक है, और भी कहीं हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, ये इस तरह का, ठीक है, इस तरह का। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मौजा के नक्शा में ऐसा ऐसा गोल रहता है। ठीक है, ये होता है बम्बा। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप लोग तीन सीमानी पत्थर, यहाँ पे एक होता है तोखा लाइन। ये सब के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा बारी बारी से। अभी हम लोग दहला के बारे में पढ़ रहे हैं। ये देख लीजिए, ये दहला है, ये दहला है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि वो घेरा हुआ रहता है और उसमें 10-10 जगह पे खंड किया हुआ रहता है। ठीक है, वह ज्यादातर आपको डिजिटल नक्शा में मिलेगा। और ये वाला जो है, ये प्लस का चिन्ह जो दिख रहे हैं, प्लस के चिन्ह जैसा दहला, ये प्लस का चिन्ह नहीं है, यह दहला है। ठीक है, ये आपको एग्जामी नक्शा में मिलेगा इस तरह का दहला। ठीक है, चलिए आज हम लोग जानते हैं कि अगर प्लॉट बड़ा बन गया है फिर क्या करें। तो सबसे पहले किसी प्लॉट को ले लेते हैं। आइए यहाँ पे हम ले लेते हैं ये 29 नंबर प्लॉट। ठीक है, यह लगभग वर्गाकार है, वर्गाकार नहीं, यह आयताकार है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, ये ऐसे है। 29 नंबर प्लॉट, 29 नंबर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे लिखा हुआ रहता है हिंदी में। ठीक है, यहाँ पे नक्शा में इस तरह से लिखा हुआ रहता है 1 2 3 4 आप लोग देख पा रहे हैं, या फिर आप लोग नक्शा खोलेंगे तो नक्शा में देखेंगे आप लोग कि इसी तरह से लिखा हुआ रहता है। यहाँ देख लीजिए ये वाला, ये कंपास है। इससे क्या होता है, इससे हमें दिशा पता लगता है कि किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर पूरब है, किधर पश्चिम है। ठीक है, चलिए ये सब मैं आपको पीछे के वीडियो में बताया हूं और जब भी नक्शा पढ़ाऊंगा तो मैं इन चीजों को याद दिलाता रहूंगा ताकि आप लोगों को एकदम बढ़िया से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये नीचे देख पा रहे हैं आप लोग, ये है डायगोनल स्केल। इसी पे बना हुआ रहता है, इसी डायगोनल स्केल पे नक्शा बना हुआ रहता है। ये 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ है नक्शा। ठीक है, यह याद रखिएगा। कहीं कहीं आप लोगों को मिल जाएगा 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना। ठीक है, कहीं पे 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना। ठीक है, जहां पे 32 इंच का पैमाना मिलेगा आपको, वहां पे दुनिया से मापी करेंगे आप 100 कड़ी, तो वहां पे आपको देना पड़ेगा 50 कड़ी। अगर 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना बना हुआ है तो अगर आप 100 कड़ी मापी कर रहे हैं तो फिर वहां पे आपको 25 कड़ी ही देना होगा। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है,
चलिए अब मैंने इसे नापा 29 नंबर प्लॉट को गुड़िया से, ठीक है। तो यहाँ आ गया 100 कड़ी, ठीक है। इधर भी 100 कड़ी है और इधर आ गया 50 कड़ी, इधर भी 50 कड़ी है, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब यह आयताकार प्लॉट है। इसका ये भुजा और ये भुजा दोनों 50-50 कड़ी है और ये भुजा और ये भुजा दोनों 100-100 कड़ी है, ठीक है। अब हम यह देख लेते हैं कि पहले दाहला कितना है, दाहला ठीक है या नहीं है, ठीक है। जब हमने दाहला मापी किया, ये दाहला और ये दाहला, दाहला के ये पॉइंट एकदम सेंटर, इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी 10 जरीब होना चाहिए। लेकिन मैंने जब गुनिया से मापी किया इसको तो यह 10 जरीब नहीं उतरा, यह हो गया 10.5 जरीब, मतलब 10.5 जरीब इस दाहला से इस दाहला की दूरी है। मैंने इस दाहला से इस दाहला का दूरी इसीलिए मापी किया कि इसी के सामने ये वाला प्लॉट है। अब यह देख लेते हैं कि इस प्लॉट के ऊपर का दाहला कौन सा है। ये देख लीजिए, इसके प्लॉट तो ये दाहला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक दोनों दाहला को चेक कर लेंगे कि दोनों दाहला 10-10 जरीब पे है या नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा, मापी किया, तो यहां से यहां तक की दूरी, मतलब इस दाहला के सेंटर से इस दाहला की सेंटर जो है वह 10.5 जरीब है, 10.5 जरीब। और फिर यहां से इस सेंटर से दाहला के इस सेंटर से यहां तक मैंने मापी किया तो यह भी 10.5 जरीब हुआ, ठीक है। चलिए अब हम देख पा रहे हैं इसका चौड़ाई भी 10.5 जरीब आ रहा है और यहाँ पे इधर भी देखें हम लोग तो इधर भी 10.5 जरीब है। मतलब यह जो नक्शा बना हुआ है इसका दाहला बढ़ा हुआ है, ठीक है। और इस तरफ हम लोग देखेंगे तो 10.5 ऐसा नहीं कि 10.5 या 10 ज्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका चर्चा मैं बाद में करूंगा। अभी मैं इस प्लॉट को मापी कर रहा हूं, इसीलिए अभी मैं यही पे इसको चेक किया हूं। और इस तरफ का जो अगर कहीं 10.5 है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 11 है, कहीं पे 9.5 है, कहीं पे 9 है, तो फिर उसके लिए क्या करें वो अगले चैप्टर में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ जो बढ़ा हुआ है, समान दूरी है दाहला का हर जगह पे, फिर क्या करें। तो यहाँ से हमने देखा कि इधर 10.5 है और यहाँ भी 10.5 और यहाँ भी 10.5। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका हम लोग वास्तविक लंबाई चौड़ाई अब पता कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मैंने मापी किया 100 कड़ी और 50 कड़ी, यह वास्तविक लंबाई और चौड़ाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दाहला 10.5 जरीब पे है, ठीक है। यहाँ भी और यहाँ भी। अगर दाहला 10 जरीब होता तो फिर ये वास्तविक लंबाई और चौड़ाई होता, लेकिन यहाँ पे दाहला 10 जरीब पे नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इसका वास्तविक लंबाई और चौड़ाई पता कर लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं 100 कड़ी को, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10.5 है और यहाँ से यहाँ तक 10.5 है, तो दोनों को औसत करेंगे तो फिर 10.5 ही आएगा। लेकिन हमको चाहिए कितना, देख लीजिए, वास्तविक लंबाई चाहिए कितना हमको, 10 जरीब। जितना चाहिए पहले भी बता चुका हूं मैं पीछे के वीडियो में कि जितना चाहिए मुझे, जितना एक्यूरेट चाहिए उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। तो मैंने ऊपर लिख दिया 10 जरीब, 10, ठीक है। और नीचे कितना आया, 10.5, बढ़ गया यहाँ पे 10.5। यहाँ देख लीजिए बढ़ गया दाहला की दूरी, ठीक है। और गुना कर देना है, जो मापी में मुझे आया कितना आया, 100। अब गुना करके और भाग कर देंगे। जब गुना करके भाग करें तो 100 को 10 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000 और 1000 को 10.5 से भाग कर देंगे। जब 10 से 100 को गुना किए तो यह हो गया 1000। उसके बाद 10.5 से भाग कर देंगे, ठीक है, भाग 10.5 तो यह हो गया 95.238, 95.238 क्या है, कड़ी। ये क्या हो गया, वास्तविक लंबाई। मतलब ये जो 100 कड़ी हमने पाया था मापी में, वह 100 कड़ी वास्तविक लंबाई नहीं था, ठीक है। अगर दाहला 10 जरीब पे होता फिर ठीक था, फिर वह 100 कड़ी नहीं माना जाता। ये जो देख रहे हैं आप लोग 100 कड़ी, इसके जगह पर ये 95.238 कड़ी आएगा, क्योंकि दाहला जो है 10.5 जरीब पर है। लेकिन हमें यह 10 जरीब मिलता है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ की दूरी
और फिर इसको मापी में 100 आता तो फिर 100 ही देना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दाहला में डिफरेंस है, इसलिए हमने जब वास्तविक लंबाई निकाला तो ये आया 95.238 करीब। चलिए अब वास्तविक चौड़ाई देख लेते हैं, ठीक है। वास्तविक चौड़ाई अब देख लीजिए, सेम कंडीशन यहां भी है, यहां भी 10.5 जरीब है, लेकिन होना चाहिए कितना, 10 जरीब। इसलिए मैंने ऊपर में लिखा 10 जरीब और नीचे में 10.5 जरीब। क्यों, ये जो देख रहे हैं दाहला वह 10.5 जरीब पे है, इसलिए जो है वो नीचे लिखना है और गुना कर देना है किससे, जो हमें मापी में आया है, जो मापी करने के बाद मुझे मिला है, ठीक है। चलिए यहां पे लिख देते हैं 50। अब क्या करना है, ये दोनों को गुना कर देना है। आइए गुना कर देते हैं, ठीक है। 10 गुना 50 ये हो गया 500 और 500 को 10.5 से भाग कर देंगे, ठीक है। 500 को 10.5 से भाग कर देंगे तो यह आ गया 47.61। 47.61 ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया एक कड़ी में, ठीक है। चलिए ये इसका वास्तविक लंबाई और चौड़ाई हुआ। आइए इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। पहले जो मैंने मापी किया यह डिफरेंस देख लेते हैं कि वास्तविक क्षेत्रफल और अवास्तविक क्षेत्रफल दोनों में अंतर कितना आया, ठीक है। आइए देख लेते हैं। पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 50 कड़ी और 100 कड़ी का, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुना चौड़ाई, क्योंकि आयताकार है, ठीक है। चलिए कितना है, 100 और गुना 50, ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 0, 1 2 3, 5000 वर्ग कड़ी, ठीक है। ये क्या हो गया, पहले मैंने मापी किया था, अवास्तविक क्षेत्रफल है। अब हम देख लेते हैं वास्तविक क्षेत्रफल। वास्तविक क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे, 95.238 गुना 47.61। अब इसको गुना कर देते हैं, यह आ गया 4524.28। ये क्या है, वर्ग कड़ी, ठीक है। अब देख लीजिए दोनों का अंतर, दोनों में कितना अंतर आ गया। जब इसको 1000 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 5 डिसिमिल, क्योंकि 1 डिसिमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है, ठीक है। 1 डिसिमिल में 1000 वर्ग कड़ी, 1 डिसिमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी, ठीक है। ये जो है, जो पहले मैंने मापी किया, दाहला मापी करने से पहले जो 100 कड़ी और 50 कड़ी आया, ठीक है। तो यहां पे हमको आ गया 5 डिसिमिल। आइए यहां पे लिख लेते हैं, इधर ये हो गया 5 डिसिमिल जमीन। और ये देख लीजिए नीचे वाला, ये जो वास्तविक क्षेत्रफल आया 4.524 डिसिमिल। अब देखिए दोनों में लगभग आधा डिसिमिल का फर्क आ गया। वास्तविक क्षेत्रफल और अवास्तविक क्षेत्रफल दोनों में आधा डिसिमिल का अंतर आ गया, ठीक है। तो अगर आप लोग बिना दाहला मापी किए, बगैर दाहला जांच किए हुए जमीन मापी कर लेते हैं, या फिर आपको कोई अमीन बिना दाहला जांच किए हुए नाप कर दे देता है, तो कहीं ना कहीं मापी गलत हो जाता है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर बिना दाहला मापी किए मैंने इसको सही मान लिया होता तो फिर दोनों में वास्तविक और अवास्तविक क्षेत्रफल में आधा डिसिमिल का फर्क हो जाता या नहीं हो जाता। देख लीजिए आप लोग समझ लिए होंगे अब कि दिक्कत कहां है, ठीक है। चलिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।